जब से आपने इस तरह की फिल्में की है, जैसे लगान जब आपने फिल्म की थी, उस वक्त में जब एक अलग तरह की फिल्में चल रही थी, फैशनेबल फिल्में थी, ज्यादातर फिल्में स्विट्जरलैंड में शूट होती थी, हीरोइन हीरो के शक्ल अलग थे। उस समय जब आपने तय किया कि मुझे लगान करनी है, तो आपको किसी ने तो कहा होगा कि भाई ये क्या कर रहे हो? नहीं, बहुत लोगों ने कहा। आई थिंक ज़्यादातर जो लोग जानते थे कि मैं क्या बना रहा हूँ या क्या बनाने जा रहा हूँ, तो उनका ये कहना था कि यार बहुत तुम रिस्की चीज़ बना रहे हो और ये तुम्हें नहीं बनानी चाहिए। जावेद साहब लिरिक्स लिख रहे थे हमारी फिल्म के लिए, तो उन्होंने कहानी सुनी। आशुतोष जी गए थे उनको कहानी सुनाने, उनका मुझे फ़ोन आया कि यार आमिर मैं तुमसे मिलना चाह रहा हूँ, बड़ा अर्जेंट है। तो मैंने कहा बताइए क्या बात है। उन्होंने कहा कि भाई इतनी कमाल की बुरी स्क्रिप्ट मैंने बहुत अरसे से नहीं सुनी है जो मैंने आज सुनी है, और बहुत बुरी फिल्म है, बहुत बुरी तरह फ्लॉप होने वाली है। तो प्लीज़ आई एम अ वेल विशर ऑफ योर्स, आप ये फिल्म ना बनाएं। और तो मैं बिल्कुल डर गया, मैं क्योंकि जावेद साहब की बड़ी इज्जत करता हूँ मैं। तो मैंने कहा आप रुकिए, मैं अभी फ़ौरन आपके घर आ रहा हूँ। तो मैं घर गया, उनके साथ 2-3 घंटे में बैठा और मैंने समझने की कोशिश की वो क्या कह रहे हैं, और वो गलत नहीं कह रहे थे। वो जो भी कह रहे थे वो सारी चीज़ें हम रूल मान के चलते हैं इंडस्ट्री में कि यार ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, ऐसी फिल्म नहीं हो, स्पोर्ट्स की फिल्म ना हो। तो जितने रूल्स हैं, उन्होंने कहा कि जितने रूल्स हैं सिनेमा के, मेन स्ट्रीम सिनेमा के, वो आप सारे तोड़ रहे हैं, वो एक ही फिल्म में सब तोड़ रहे हैं। तो ये आपकी फिल्म बहुत डेंजरस फिल्म आप बनाने जा रहे हैं। तो मैंने उनसे कहा जावेद साहब आपका कहना गलत नहीं है, आप सही कह रहे हैं, लेकिन मेरा दिल कहता है कि यार ये अच्छी फिल्म है और मुझे बनानी चाहिए। तो मैं चाहूँगा कि मैं बनाऊँ और ये ऐसे ही बनाऊँ, लेकिन आप अगर लिरिक्स ना लिखना चाहें क्योंकि आपको इतनी बुरी लगी है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट भी नहीं कर सकता हूँ अभी। तो उन्होंने कहा नहीं है, जब आपको अभी सुसाइड कमेटी करना है तो मैं आपको हेल्प कर देता हूँ। अच्छा, जब फिल्म बनी तो उनको बड़ी पसंद आई। पिछले 15 साल देखें तो 14 फिल्में आपने की हैं, 13 फिल्में चली हैं। एक फिल्म जिस पर आपने बहुत मेहनत की, मूछ लगाई, बाल लगाए, मंगल पांडे। हाँ, मंगल पांडे, आपका कहना सही है। कहीं ना कहीं ज़रूर हम चूक गए होंगे अपनी नरेशन में, कहानी बताने में, लेकिन मेरे दिल के काफ़ी अजीज़ है वो कहानी, क्योंकि वो कहानी जो है वो फ्रीडम के बारे में बात करती है, फ्रीडम के कॉन्सेप्ट के बारे में बात करती है। शायद उसमें हिंदुस्तानी बड़े जज्बाती होते हैं, और जहाँ तक फ्रीडम का सवाल है, हमें लगता है कि यार अंग्रेज़ आए थे हम पे हुकूमत करके गए, हमें उनको जूते मार के बाहर निकालना चाहिए। तो उस फिल्म में वो नहीं होता, क्योंकि हिस्टोरिकली मंगल पांडे वॉज हैंग्ड, तो वो हम उसका एंड तो चेंज नहीं कर सकते। शायद ये एक डिसअपॉइंटमेंट रही होगी ऑडियंस के दिल में। आपने अगर फिल्म देखी हो तो आप मुझे बताएं हमसे क्या कमी रह गई। नहीं, मैं तो लेकिन मैं आपको एक और चीज़ बताऊं कि वो मेरी फिल्मों में से एक फिल्म गिनी जाती है जो नाकामयाब थी, लेकिन उस फिल्म का जो बिजनेस हुआ वो बहुत सारी कामयाब फिल्मों से मतलब 2-3 गुना ज़्यादा हुआ। तो अगर मेरी नाकामयाब फिल्म इतनी कामयाब होती तो मैं खुश हूँ। मैं तो आपको नाकामयाबी के बारे में नहीं, बल्कि जो पागलपन है, वो, और ये कोई अभी नया नहीं है। जिस समय आपने बाजी की थी बहुत साल पहले, तो मैंने सुना कि उस समय लड़की का रोल करने के लिए आपने पूरी बॉडी पर वैक्सिंग कराई थी। सही। तो ये सब चीज़ें कर, मंगल पांडे मैंने बाल बढ़ा दिए थे, मूंछ बढ़ाई थी, 1-1.5 साल लगे थे मुझे। मुझे याद है गुलाम फिल्म, आप चलती ट्रेन के सामने कूद गए थे और मरते मरते बचे थे। जी। हाँ, वो ख़ास पागलपन था मेरा, और वो बिल्कुल नहीं करना चाहिए था मुझे। कितने उदाहरण गिनवाऊं मैं। राजा हिंदुस्तानी में आपने वोडका पी ली थी, आप वैसे शराब नहीं पीते, लेकिन रोल करने के लिए। हाँ, वो सीन था, शराब पी के वो राजा जो है वो काफ़ी इमोशनल हो जाता है, और पूरी मतलब पार्टी में सब लोग। तो उसमें मैंने कभी शराब पी नहीं थी, तो मुझे लगा यार ये सीन मैं कैसे कर पाऊंगा, मैं कॉन्फिडेंट नहीं था मैं, और मुझे हमेशा डर रहता है कि यार मैं बुरा शॉट ना दूं। अब अगर इंसान ड्रंक है, और मैंने खुद कभी शराब नहीं पी है ज़िंदगी में, तो मैं
कैसे करूँगा वो सीन मुझे समझ में नहीं आ रहा था। तो मैंने डायरेक्टर से कहा कि यार मैं एक काम करता हूँ, मैं पी लेता हूँ। तो उससे ये होगा कि जो नशा जो है वो चढ़ेगा अपने आप और फिर एक्टिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो काम आसान हो जाएगा अपना। तो उसको डर था कि यार आपने कभी पी नहीं है, लेकिन आप पिएंगे तो फिर 2-3 ग्लास के बाद आप कहीं सो नहीं जाएं। आप फेंट हो जाएंगे, मेरी शूटिंग बंद हो जाएगी। तो मैंने कहा चलो करके देखते हैं क्या होता है। तो आप यकीन नहीं करेंगे, मैंने पूरी बॉटल में से थोड़ी सी रह गई थी बस, क्योंकि दिन भर वो शूटिंग चली, कुछ सीन की 8-10 घंटा शूटिंग चल रही थी, तो हर आधे घंटे में वो आ जाता था वो ग्लास लेके। और मतलब पहले 2 ग्लास के बाद जब मुझे पीना पड़ता था तो मुझे ऑलमोस्ट उल्टी आती थी, क्योंकि मुझे आदत नहीं थी, एंड यू नो आई वाज नॉट यूज्ड टू इट, सो इट वाज वेरी, उसका टेस्ट बड़ा अजीब था। सिस्टम को आदत नहीं थी ये सब चीज़ों की। अब आदत हो गई है? नहीं, आदत तो अब भी नहीं हुई है। उसके बाद आपने शुरू नहीं की? नहीं, मैं दूर ही रहता हूँ इन सब चीज़ों से जितना हो सके। इतने सारे पागलपन के हमने उदाहरण देखे हैं, तो सबसे बड़ा पागलपन का एक्ट कौन सा था? क्या लगता है भैया आप लोगों को? गजनी? अच्छा, एकदम अनबिलीवेबल है। लेकिन उसमें पागलपन क्या है यार? या हम ये माने कि ऐसा किरदार अभी आना बाकी है? नहीं, आई थिंक कि मेरे सारे डिसीजंस कई अजीब ही रहे हर फिल्म। मुझे लगता है एक फिल्म जिससे सबसे ज़्यादा खुशी हुई मुझे, सो मैं कहूँगा वो सबसे अच्छा मेरा पागलपन था, अगर आप उसे ऐसे कहें तो, वो थी तारे ज़मीं पर। क्योंकि वो फिल्म ऐसी थी कि जब मैंने कहानी उसकी सुनी तो एक तो मैं बेहद रोया, और फिर मेरे अंदर जो फीलिंग्स थी उस वक्त, मुझे लगा यार मुझे ये शेयर करना है अपने हिंदुस्तान की ऑडियंस के साथ, मुझे ये शेयर करना है जो मुझे इस वक्त महसूस हो रहा है। अब उसमें हीरोइन नहीं है, और एक बच्चे की कहानी है, चाइल्ड केयर और एजुकेशन पर फिल्म बना रहा हूँ मैं। तो लोग मुझसे पूछते हैं डॉक्यूमेंटरी बना रहे हैं? मैं कहता था नहीं भैया, मैं फिल्म बना रहा हूँ। डिसलेक्सिया के ऊपर फिल्म है, तो लोग सोचते थे कि डिसलेक्सिया क्या चीज़ क्या होती है। तो ये बड़ी मुश्किल प्रोजेक्ट थी बनाने के लिए, लेकिन जिस तरह से ये ऑडियंस ने इसको रिसीव किया और इतने लोगों की ज़िंदगी बदली इससे, मतलब एक तरह से ये कहानी की वजह से मैं खुद एक इंसान की तरह मुझ में तब्दीलियाँ आई। मैं बच्चों को अलग नज़र से देखने लगा, मैं अपने खुद के बच्चों को अलग नज़र से देखने लगा। तो मुझे लगा कि ये एक बहुत अहम फिल्म थी मेरे लिए, ना सिर्फ मेरे लिए लेकिन हमारी सारी ऑडियंस के लिए। और जिस तरह से एक सोसाइटी में एक बदलाव आया है बच्चों की तरफ या एजुकेशन की तरफ, तो वो जो इतनी खुशी होती है मुझसे कि मैं कुछ एक ज़िंदगी में काम कर पाया जिससे लोगों की ज़िंदगी में कुछ एक बदलाव आया, जो चेंज, जो बड़ा अच्छा चेंज आया उनकी ज़िंदगी में। तो ये सबसे बड़ा पागलपन मैं ये बोलूँगा ये है। आपने बहुत अच्छी फिल्म बनाई और बहुत अच्छा काम किया, और मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि इस फिल्म की वजह से आप पर जो पागलपन का चार्ज मैंने लगाया था उसमें वापस ले लेता हूँ। मुझे लगता है आपके करियर में आपने ये पहला चार्ज वापस लिया होगा। जी, आप 16 साल में कभी ऐसा मौका नहीं आया कि किसी पर लगाया हुआ इल्ज़ाम वापस ले लें। हम एक ब्रेक के रुकेंगे और ब्रेक के बाद ऐसा इल्ज़ाम लगाने की कोशिश करेंगे जिसे शायद वापस ना लेना पड़े। आपने अपने ब्लॉग में क्या लिखा था ये जरा मैं पढ़ के सुनाता हूँ लोगों को। अरे बाप रे, नहीं मत पढ़िए। मैं एक पेड़ के नीचे अपनी अम्मी और जुनैद के साथ बैठा गेम खेल रहा हूँ और शाहरुख मेरे पाँव चाट रहा है।